ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान और ईद बखैर व आफियत गुजरा होगा। और इस पॉइंट पे, इस मौके पे मैं दिल से दुआ करना चाहूँगा PIA क्रैश में इंतकाल करने वालों को कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। ऐसे मौके पे इन हालात में जब हम कोई इस तरह की खबर सुनते हैं तो यकीनन एक मायूसी है जो कि हम सब पे छा जाती है कि यार इस कोरोना ने वैसे ही एक तो ज़िंदगी हमारी मुश्किल की हुई है, अजीरन की हुई है, उसके ऊपर से इस तरह की खबरें। लेकिन बहरहाल हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग इन हालात का सामना कर सकें और इनसे निकल सकें। जब भी खैर से इस कोरोना की वबा से हम लोग कुछ नॉर्मलाइज होने लगेंगे तो ज़िंदगी यकीनन बहुत चेंज हो चुकी होगी और डिफरेंट होगी और यकीनन हो सकता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बहुत टफ भी हो। इसीलिए एक टफ माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक स्पेशल शख्स के बारे में बात करूं। वो शख्स जो कि एक्चुअली फिजिकल एम्बॉडीमेंट है उस कॉन्सेप्ट का जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो कि मैं बताना चाह रहा हूं। उस शख्स का नाम है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस एक नेवी सील रह चुके हैं, यानी कि एक फौजी रह चुके हैं जिसकी प्रिपरेशन में उन्होंने 3 दफा हेल वीक्स पूरे किए। उसके अलावा ये एक अल्ट्रा रनर हैं जिन्होंने 135 माइल्स का मैराथन भागा था गर्मियों में डेथ वैली के अंदर। उसके अलावा इनके पास एक्चुअली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया में सबसे ज्यादा पुलअप्स लगाने का, जिसको बनाने के लिए इन्होंने 17 घंटों में 4000 से ऊपर पुलअप्स लगाए थे, जिसकी प्रैक्टिस के लिए रूटीनली हर रोज 1000 पुशअप्स लगाया करते थे नाश्ते से पहले। और मजे की बात है इन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया ये पता होने से पहले कि उनके दिल में एक छेद है, एक होल है जो कि एक्चुअली उनकी फिजिकल एबिलिटी को लिमिट करता है और उसको पुल बैक करता है, उसको खींचता है। वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकते अपने दिल की कंडीशन की वजह से। 2 heart surgeries also. Whoa! Yeah. So, What was wrong with your heart? So I had a hole in it. So, you're not supposed to have a hole in your heart and be a SEAL. तो एक शख्स जिसके दिल में एक होल हो और उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी लिमिटेशन हो, वो इतना कुछ कैसे अचीव कर सकता है? ये बातें और इस तरह के माइंडसेट का उन्होंने जिक्र किया अपनी किताब नेवर हर्ट मी में, जिसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट्स का जिक्र किया जो कि हम सब अगर अपनी जिंदगी में कुछ हद तक भी अपना लें तो इंशाल्लाह हम लोग भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जिसमें कि उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 1, डेवलप अ कैलस्ड माइंड। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई मुशक्कत का काम करते हैं जिसमें कि उठाने रखने का कोई काम हो, चाहे वो जिम जाना हो या घर में कोई चीज़ उठाने रखने वाली हो, तो हमारे हाथ के कुछ हिस्से सख्त हो जाते हैं, काफ़ी सख्त हो जाते हैं। जैसे मजदूरों के हाथ होते हैं, उनका तो पूरा हाथ सख्त होता है, लेकिन कम से कम हमारे हाथों के भी चंद हिस्से सख्त हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं कैलसेस। तो वो बेसिकली ये कहते हैं कि हम लोग अपने दिमाग को भी जो है इसी तरह कैलिस्ट करें, इसी तरह सख्त करें जिस तरह से कि हमारे हाथ सख्त हो जाते हैं मुशक्कत की वजह से। जिसका तरीकेकार वो बेसिकली बताते हैं क्रेव डिस्कम्फर्ट, यानी कि वो काम जो कि एक्चुअली हमें मुश्किल लगते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो सब काम करने में, उस तरह के हालात में वो कहते हैं कि उन चीज़ों को फेस किया जाए। उसी तरह जिस तरह से कि इंसान के दिमाग में कई सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे खौफ या ऐसे फोबियाज होते हैं कि जब तक इंसान उस चीज़ में नहीं पड़ा होता, वो काम नहीं किया होता, तो वो काम उसको बहुत बुरे लगते हैं और ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब इंसान एक्चुअली वो काम करता है तो कहता है यार ये तो हो गया। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि वो चीज़ें जो कि इंसान को डराती हैं, इंसान को अनकंफर्टेबल फील कराती हैं और इंसान अब आप अपने आप बारे में ये सोचते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, कहते हैं वही काम करो, क्योंकि यही वो बातें हैं, यही वो चीज़ें हैं जिससे कि आपका दिमाग सख्त होगा और आप ग्रो करेंगे। लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कोई पूछे, जो कि बिल्कुल वैलिड सवाल भी होगा, कि चलो यार मैं एफर्ट करता हूँ, करता जाता हूँ, लेकिन यकीनन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कि मैं बिल्कुल थक हार जाऊंगा, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँगा और मुझ में और हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की। लेकिन काम फिर भी बुरा नहीं हुआ होगा, जो मुझे बुरा लगता था पहले अब भी बुरा लग रहा है, जिस चीज़ में पहले अनकंफर्टेबल थी वो अब भी मुझे अनकंफर्टेबल लगती है, तो अब मैं क्या करूँ? उसके लिए वो कहते हैं पॉइंट नंबर 2, 40% रूल। ये जब अल्ट्रा रनर नहीं थे डेविड गॉगिंस, तो उससे पहले उन्होंने एक 100 माइल्स का एक मैराथन भागा था, जो कि बेसिकली एक प्रिपरेशन, एक क्वालिफाइंग राउंड था एक और अल्ट्रा रनिंग मैराथन के लिए, जिसमें उनको एक 1 माइल रेडियस में 100 दफ़ा दौड़ना था। जिस
कि दौड़ने के दौरान, क्योंकि वो पहली बार दौड़ रहे थे इतना कुछ, तो बहुत फिजिकली उनको बहुत टॉर्मेंट का सामना करना पड़ा और उनके कुछ नाखून भी उखड़ गए पैर के, उनकी कुछ पैर की हड्डियां भी टूट गई, लेकिन फिर भी वो करते रहे। और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को इस बात से कन्विंस किया कि मैं जो ये एग्जॉशन के लेवल पे पहुंचा हूँ, ये मेरी बॉडी का खाली 40% है। और ये बात एक्चुअली एक फैक्ट भी है। यही चीज टिमोथी नोक्स, जो कि एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में, उन्होंने डिस्कवर की जब उन्होंने कुछ एथलीट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें कि उनको फिजिकल एबिलिटीज करने को कहा गया, फिजिकल टास्क अचीव करने को कहा गया। और जब भी कोई एथलीट कहता था कि यार अब मैं थक गया हूं, अब मैं और नहीं कर सकता, तो एक्चुअली उनके मसल्स में और बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती थी। उनके मसल्स उस तरह नहीं थके होते थे जिस तरह से कि उनका दिमाग उनको बता रहा होता था कि बस यार अब बहुत हो गया, क्योंकि दिमाग चाहता है कि यार कंफर्ट जोन में रहूं, मुझे कंफर्ट जोन से ना निकाला जाए, जिसकी वजह से वो बॉडी में भी वही सिग्नल भेजता है कि बस यार तुम थक गए हो, अब बैठ जाओ, अब रेस्ट कर लो, बस और ना दौड़ो, बस और ना पढ़ाई करो। तो यानी कि हम लोग जब थकते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट खाली अपनी आधी एबिलिटी पे पहुंचे, हमारा आधा टैंक अभी भी भरा हुआ है, हमारा आधा फ्यूल अभी भी रिजर्व में है। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 वो बताते हैं कुकी जार। कुकी जार बेसिकली वो कहते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक कुकी जार इंसान के पास होता है, जब उसको भूख लगती है तो उसमें हाथ डाला और एक कुकी निकाल ली, तो आपका मेंटल कुकी जार भी वही एक तरह से एक जार है जिसमें कि आपकी मेमोरीज हैं, अचीवमेंट्स की, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की, मुश्किल हालात से लड़के जीतने की। और अब जब भी जिंदगी में ऐसे पॉइंट पे आ जाए कि जिसमें आपको लगे कि नहीं यार मैं आगे और नहीं बढ़ सकता, मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता, मैं उठ भी नहीं सकता, तो इंसान उस इमोशनल स्टेट में जाए। खाली उन अचीवमेंट्स के बारे में ना सोचे, बल्कि उन इमोशंस के बारे में सोचे, उन जज्बात के बारे में सोचे कि जो वो फील कर रहा था उस टाइम पे, और उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को उठाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो बेसिकली वो ये बताते हैं कि अगर किसी चीज में किसी शख्स में ये 3 चीजें हो, पॉइंट नंबर 1 हैविंग अ कैलस माइंड, पॉइंट नंबर 2 40% रूल, और पॉइंट नंबर 3 मेंटल कुकी जार। अगर किसी शख्स में ये 3 चीजें हों तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है और बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको या दूसरों को फायदा हो सकता है तो काइंडली इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।